जिला सवाई माधोपुर के द्वारा आगामी 25 सितंबर को दादिया ग्राम जयपुर में होने वाली परिवर्तन संकल्प महासभा, जिसमें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी महासभा होने वाली है, उसकी तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा करने हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच जिलाध्यक्ष महोदय श्री दीक्षित, विधायक महोदय माननीय मानसी जी गुजर, शहर मंडल अध्यक्ष रवि जी मंगल और कार्यक्रम के शहर मंडल संयोजक मिथिलेश जी व्यास उपस्थित हैं। और अब मैं आग्रह करूंगा सबसे पहले जिलाध्यक्ष महोदय अपनी विचारों को व्यक्त करें। आदरणीय बंधु, सादर नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है, राजस्थान में इस प्रकार ये पूरे 5 साल कांग्रेस का प्रशासन रहा है और उस प्रशासन के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश एवं राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार आम जनता की आवाज़ को, युवा की आवाज़ को, महिला, दलित, पिछड़े सभी वर्गों को साथ लेकर जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष आप सबके सामने है। जिस प्रकार से विपक्ष ने प्रदेश और देश का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की है, इन सब के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ उसका विरोध किया है, आम जनता के हित में आवाज उठाई। उसके तहत अभी आपने देखा पिछली 2 तारीख से सवाई माधोपुर और गंगापुर क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि परिवर्तन यात्रा के रूप में स्नेह गणेश धाम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी द्वारा इसका आगाज किया गया और एक पहली यात्रा राजनीतिक दलों की ऐसी यात्रा थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपनी ताकत के आधार पर और कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर इस परिवर्तन यात्रा को सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाया। उसमें आप सब ने देखा जिस प्रकार जन समर्थन प्राप्त हुआ, उससे कांग्रेस और कांग्रेस के नुमाइंदे बेचैन हैं, परेशान हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर की यदि बात करें तो विपक्ष ने आदरणीय मोदी जी के खिलाफ, बल्कि मैं तो कहता हूं इस भारतीय संस्कृति के खिलाफ, विरुद्ध इतनी बुद्धि खराब हो गई कि विपक्ष के नेता सनातन को खत्म करने की बात करने लगे। हजारों साल पुरानी, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब से सूरज चांद बने, तब से लेकर आज तक चलने वाली, अनंत काल तक चलने वाली संस्कृति, सनातनी संस्कृति को खत्म करने की बात करने वाले लोग और उनका समर्थन करने वाले लोग ये चाहते हैं कि राजस्थान में दोबारा सत्ता में आ जाए और देश की सत्ता उनके हाथ में आ जाए। ये निश्चित रूप से उनकी इसी सब कार्यक्रमों के तहत भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में परिवर्तन यात्रा के समापन के अवसर पर प्रदेश की राजधानी जयपुर में 5 लाख की संख्या का अनुमान कम से कम लगाया जा रहा है। और रैली, महारैली के तहत सवाई माधोपुर जिले गंगापुर क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, पूर्व जनप्रतिनिधियों ने, हमारे संगठन
मंडल अध्यक्ष, हमारी जो व्यवस्थाएं बनाई है, हमारे मंडलों के संयोजक, सब ने बृहद तैयारी की है और हमने प्रदेश को 30,000 का लक्ष्य दिया है कि हम लगभग 30,000 की संख्या में सवाई माधोपुर भाजपा संगठन जिले की और जो चारों विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय वहाँ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बसों के द्वारा और अपने छोटे व्हीकलों के द्वारा यहाँ से जयपुर की ओर कूच करेंगे। और ये विशेषता और इस रैली की रही कि इसमें अधिकाधिक व्यवस्थाएं स्वयं कार्यकर्ताओं ने, हमारे जो पूर्व जनप्रतिनिधि उन्होंने और हमारे और जो कार्यकर्ता हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों ने मिलकर ये व्यवस्था करनी है और वो लगभग पूर्ण है। आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस भ्रष्ट कुराज वाली कांग्रेस सरकार, जिसके अत्याचार दुराचार आप सबने देखे, युवा, किसान, दलित, महिला, अगड़ा, पिछड़ा जिस प्रकार चरम सीमा पर है, वनवास में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, गंगापुर विधानसभा में भूमाफियाओं का तांडव आप सब देख रहे हैं। इन सब के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ खड़ा है और निश्चित रूप से 2023 में इस कांग्रेस की काली सरकार को अपने घर पहुंचाएगा और राजस्थान में एक बार पुनः खबर खिलाएगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और उस सब में आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा, ऐसी मैं आपसे भी उम्मीद करते हैं। नमस्कार साथियों, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, 2 तारीख को त्रिनेत्र गणेश से जो हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू हुई थी सवाई माधोपुर और गंगापुर में। सवाई माधोपुर की सभा के अंदर 50,000 के लगभग लोग थे और लगभग 40,000 लोगों ने गंगापुर विधानसभा तक बामनवास, गंगापुर और खंडार के कार्यकर्ताओं से ये यात्रा रूबरू हुई है। राजस्थान में परिवर्तन का जनता मन बना चुकी है और गंगापुर, सवाई माधोपुर जिले सहित पूरे राजस्थान में जनता का ये मन बन चुका है। और ये जो जनसैलाब है, इसका परिलक्ष्य आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के 25 तारीख को जो महासभा होगी कि इसमें हमारा प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता अपने स्तर से जा रहा है। शायद ये पहली रैली होगी जिसमें इस प्रकार से कार्यकर्ता अपने स्तर पर तैयारी करके जा रहे हैं। बड़ी स्तर पर तैयारी है और इसका एक ही मकसद है कि जिस राजस्थान को शर्मसार करने काल के साथ राजस्थान तरक्की करे, गंगापुर तरक्की करे। मुझे गंगापुर के बारे में स्पेशली आपसे ये निवेदन करना है कि आज गंगापुर के हालात ठीक नहीं है। मर्डर की घटनाएं, अपराध की घटनाएं शायद जिस तरह से गंगापुर में हो रही है, गंगापुर को अपराध स्थली बनाया जा रहा है। भूमाफियाओं का बहुत लंबे समय से जिस प्रकार गठजोड़ राजनेता और अधिकारियों में हुआ है, ये बड़ा दुखद है। और गंगापुर में कल जब कलेक्टर एसपी क्षेत्र में घूम रहे थे शहर में, तो मेरे को चूली गेट पे मिले और चूली गेट के लोगों ने कहा है कि साहब हम इतना गंदा पानी पी रहे हैं कि हमको जीवन में कभी इस देखने को नहीं मिला, ऐसे हालात। मैंने कहा आप कलेक्टर एसपी से कहो। उन्होंने यही कहा कि साहब हम तो आपसे कह रहे हैं। ये कलेक्टर एसपी से कहने की उन्होंने ये कहा कि हम जनरली नहीं समझते। तो ऐसे हालात जब जनता का विश्वास प्रशासन से, जनप्रतिनिधि से उठ जाए, तो ऐसे परिवर्तन यात्रा के समागम के बाद में राजस्थान की तस्वीर एकदम साफ नजर आएगी कि राजस्थान में भाजपा का परचम लहरेगा। गंगापुर सहित सवाई माधोपुर जिले की 4 सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि गंगापुर को जिस प्रकार लूटने का काम किया है, दोनों हाथों से जो लूटने का काम किया है, आप देखिए जहाँ सड़क नहीं बनी वहाँ भी पत्थर लगा रहे हैं। कोई अगर ताजपुर के बैरवा कह रहे हैं कि भाई सड़क बना दो तब लगाना, तो उनको पुलिस से धमकाया जा रहा है। शायद ऐसा पहली बार देखा है। आधे से ज़्यादा काम हुए नहीं, पत्थर टांग दिए। और पत्थर टांग के इस लोकतंत्र में जिस प्रकार से आखिरी में जो रेवड़ी बांटने का जो काम हो रहा है, इन सब को जनता देख रही है और इनके आखिरी पत्थर टांगने का काम जनता करेगी, मुझे यही कहना है। सर, जैसे माननीय विधायक जो वर्तमान है उनके द्वारा लगातार क्षेत्र में शिलान्यास किए जा रहे हैं,
जल जीवन मैं मिशन से आपसे ये कह रहा हूँ कि जल जीवन मिशन के मामले में उनको अधिकार ही नहीं है। 20,000 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार केंद्र के जल जीवन मिशन के पैसे का दुरुपयोग कर चुकी है। हमने जांच की मांग की है। केंद्र सरकार का 100% पैसे की योजनाओं में जिस प्रकार से वो वाहवाही लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने जानबूझ करके भेदभाव करके जाति धर्म के आधार पर अगर कोई भेद हो रहा है तो वो गंगापुर में कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के दुर्भाग्य की बात है। गंगापुर में काम नहीं होकर के पत्थर टांगने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ना तो चंबल के पानी के लिए कोई प्रयास हुआ, आज तक 1 रुपये इन्होंने दिया नहीं, ना ईस्टर्न कैनाल के लिए इन्होंने कोई प्रयास किया। ये केवल चुनावी मुद्दे पर विधायक जी कौन से प्रोटोकॉल में पैसे को खर्च कर रहे हो। और ये प्रशासन के लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि 5 तारीख के बाद में आचार संहिता लग जाएगी तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ चलेगी। इसलिए जनता के गाड़ी कमाई को जिस प्रकार फूकने का काम हो रहे हैं और जो ढोंग किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। सर, मध्य प्रदेश का चल रहा है, मोदी जी का क्या है? मध्य प्रदेश का हमारे सामने शुरू हमारे कल संसद में दिल्ली के एक सांसद थे रमेश बिलोड़ी जी, उन्होंने जिस प्रकार संसदीय भाषा का उपयोग किया, क्या करना चाहिए था, क्या बात? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, महेश जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करती है, शुचिता की राजनीति करती है, मर्यादित भाषा का हमने हमेशा समर्थन किया है। और जैसा आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी उनको ताकीद किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको नोटिस दिया है कि आगे से ऐसा नहीं हो। कभी भी हम इस प्रकार की अमर्यादित भाषा के पक्ष में नहीं हैं।